सद्गुरु को प्रणाम। जय श्री श्याम। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो हम लोग बहुत बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जो हमारा इतिहास होता है, हमारी हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री को हम जानते हैं और हमेशा हम लोग जब भी हम कभी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस हिस्ट्री का मतलब ही ये होता है कि कौन से युग में या कौन से वर्ष के अंदर क्या कौन सी घटना घटित हुई थी। तो उस घटनाक्रम को हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास जो हमको पढ़ाया जाता है उसके अंदर हमने क्या जाना है, हम जानते हैं कि हमने ईसा मसीह को लिया और ईसा मसीह को सेंटर मानते हुए हमने कहा कि ईसा मसीह से पूर्व क्या हुआ था और ईसा मसीह के बाद क्या हुआ था। तो हम जब भी अपनी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो किताबों में हम जब भी कोई तारीख पढ़ते हैं या वर्ष पढ़ते हैं तो हम उसको इसी प्रकार से गणना करते हैं कि इतने ईस्वी के अंदर ऐसा हुआ और इतनी ईस्वी के अंदर ये इस प्रकार से हुआ, जिसको हम इंग्लिश के अंदर बीसी और एडी भी कहते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, मतलब ईसा मसीह के बाद का समय। तो आज के एपिसोड के अंदर मैं आपको ये दोनों चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग सिर्फ अपने स्कूलिंग के अंदर हम लोग सिर्फ ये वर्ष याद कर पाते हैं, मगर ये वर्ष एग्जिस्ट कैसे करते हैं, इनकी गणना किस प्रकार से होती है, हम कभी उस पर फोकस नहीं करते। और साथ में आपको मैं ये बताऊंगी, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ कहते हैं, हमारे ग्रंथों के हिसाब से, हिंदुओं के ग्रंथ के हिसाब से बीसी और एडी मतलब ईसा मसीह से पूर्व और ईसा मसीह के बाद ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। हमारे ग्रंथ क्या है, वो युगों के बारे में बताते हैं, 4 जो हमारे युग हैं उनके बारे में बताते हैं। तो क्या वो सारे 4 युग और ये बीसी एडी मतलब ईसा मसीह से पूर्व और ईसा मसीह के बाद, ये सारी चीज़ें आपस में भी कनेक्ट हो सकती हैं? तो आज के एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक टाइम को एक नंबर लाइन के थ्रू दिखाया है, क्योंकि हम जब स्कूलिंग हम करते हैं, हम लोग हम सब ने बचपन में एक नंबर लाइन मैथ्स में करी होगी, जिसके अंदर एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और हम 0 मानते हैं, और यहाँ पर फिर हम 1 2 3 4 5 6 लिखते हैं और 0 के यहाँ पर -1 -2 -3 -4 लिखते हैं और ये इस तरह से बनाते हैं। तो अगर हम इसी लाइन को, नंबर लाइन को, आज मैं बता रही हूँ आपको कि सपोज मान लीजिए कि टाइम जोन है ये, तो इस टाइम जोन के अंदर सारे युग भी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम इसको 0 मान रहे हैं तो 0 से पहले के जितने भी वर्ष हैं, ये मतलब बीसी, जिसको हम बीसी कहेंगे, मतलब बिफोर क्राइस्ट कहेंगे, या हिंदी में कहेंगे ईसा मसीह से पूर्व का समय, ईपू बोलते हैं इसको, हिंदी के बुक्स में ऐसे लिखा होता है। और ये 0 है अगर, तो इसको ईसा मसीह के बाद का समय, मतलब ईसा मसीह की जब जन्म हुआ, जन्म के बाद का समय, तो जन्म के बाद का समय हम एडी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम एनो डोमिनी बोलते हैं, और हिंदी के अंदर कहते हैं ईसा मसीह से बाद का समय, उसको हम उस प्रकार से गणना करते हैं। अब मैं आपको ये बता रही थी कि जैसे हमारा ये 0 है अगर, तो अगर ईसा मसीह से पहले का अगर हम समय की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर इसका मतलब पहले क्या होगा, ईसा मसीह जब आए थे इस पृथ्वी पर तो उनकी आने से पहले भी तो कुछ समय रहा होगा। तो वो समय कौन सा था? इसका मतलब वो समय हमारे 4 प्रकार के युग चल रहे थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ये हमारे कलयुग तो हमारा एक्चुअली अभी भी चल रहा है, तो कलयुग का समय ऐसे स्टार्ट हो चुका है पहले से जो चला आ रहा है, मगर हमारे बाकी 3 युग भी इसी पीरियड में रहेंगे, इस जोन में हमारे तीनों बाकी युग भी आए होंगे। अब एक बात और ये कि जैसे हम अपनी जब इसके यहाँ पर हम गणना करते हैं तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये जो समय है ये बिफोर क्राइस्ट है, मतलब ईसा मसीह से पहले, और ये ईसा मसीह के बाद का समय है। तो ईसा मसीह के पहले और बाद को हम यहाँ पर कभी भी कोई समय 0 नहीं होता। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा, कभी भी कोई समय 0 नहीं होता। कभी आपने कहीं पर पढ़ा है कि 0000 ईयर हो, ऐसा वाला कोई ईयर नहीं होता। तो जब ऐसा कोई ईयर नहीं होता तो नंबर लाइन पर जो हमने 0 बनाया है, इसका मतलब वो अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है? इसका मतलब 0 नहीं था, तो ये क्या है, ये हमारा 1 AD यहीं से स्टार्ट हुआ। और अगर BC ख़त्म हुआ था तो इसका मतलब 1 BD भी यहीं पर ख़त्म हुआ था, अब BC भी यहीं ख़त्म हुआ था। तो इसका मतलब जो मैंने 0 बनाया था, 0 एक्चुअली में वो 0 नहीं है, क्योंकि समय कभी भी 0 नहीं होता। तो वो 0 जो है वो 1 BC या फिर उसको 1 AD भी बोल सकते हैं। तो जब यहाँ पर हम यहाँ से आकर ये 1 ख़त्म हुआ और उसके बाद ये 180 वापस जब शुरू होता है तो 1 के बाद फिर 2 3 4 ये सारी क्या है, और इन दोनों 2 और 3
3 और 4 इन सब के बीच में कितने कितने ईयर्स आते गए, 100 ईयर्स आते गए। मतलब एक एक सेंचुरी बनती गई, एक एक शताब्दी आती चली गई। तो इस प्रकार से ये करते करते आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, 2023 में पहुंच गए हैं। तो 2023 को अगर हम यहाँ कहते हैं 20, तो अगर हमने यहाँ पर 1 AD माना था, तो 1 AD से लेकर ये समय जो था, ये जो समय था, ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया है समय, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो कुछ भी नहीं है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जब भी हम 20वीं शताब्दी में चलते हैं तो हम 20वीं, इसको हम 20वीं नहीं बोलेंगे, लिखेंगे हम 20 लिखते हैं, मगर हम उसको क्या बोलते हैं, 21वीं सेंचुरी बोलते हैं, 21st सेंचुरी बोलते हैं, या फिर हम 21वीं शताब्दी इसको बोलते हैं। 20 में रहते हुए हम 21 क्यों बोलते हैं, आज मैंने आपको ये समझाया, क्योंकि हमारी शुरुआत 0 से नहीं हुई है, हमारा जो 0 था वही हमारा 1 था। तो इसी वजह से हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम पीरियड आया, इसी वजह से हम इसको 20 में होते हुए भी हम इसको 21वीं शताब्दी बोलते हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरा मैं आपको यहाँ पर अब ये समझा रही थी कि जैसे मतलब एक चीज़ और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट वो ये है कि हमने कहा कि ये समय BC है, मतलब बिफोर क्राइस्ट है, ईसा मसीह से पूर्व का समय है। इसका मतलब इस पॉइंट पर यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ, इस पॉइंट पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, मतलब बिल्कुल इस पॉइंट पर भी नहीं हुआ होगा एक्चुअली, थोड़ा, क्योंकि BC तो हमारा पहले से चल रहा है, मे बी शायद वो यहाँ कहीं जन्म हुआ हो, क्या पता उनका यहाँ कहीं जन्म हुआ हो, किसी भी टाइम लाइन पर उनका यहाँ पर जन्म हुआ होगा। अगर हम उसको 1 मान लेते हैं, 2 को हटा देते हैं, अगर हम उसको यही मानकर चलते हैं, तो क्या हुआ कि बिफोर जीसस क्राइस्ट का जो समय है, हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको हम 1, इसको अगर हमने 1 माना तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इसका मतलब हमने क्या बोला, ईसा मसीह जब थे, ईसा मसीह से 1 वर्ष पहले, ईसा मसीह से 2 वर्ष पहले, ईसा मसीह से 3 वर्ष पहले, हमने ईसा मसीह को मान लिया कि वो एक हमारा सेंटर वो है, उससे इतने साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, 15,000 साल पहले। इस प्रकार से हमारा ये चीज़ चलती चली जाती है, क्योंकि हमको यहाँ नहीं पता कि ये कितना आगे तक गया है। सतयुग जो है और जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह से पहले का जो समय है वो कितना दूर तक गया है, ये हम नहीं जान रहे। तो इसलिए हम जब नहीं जानते तो हमने यहाँ से बोला, अपनी गणना करने के लिए हमने यहाँ से बोला कि ईसा मसीह से इतने साल पहले, 1 साल पहले, ईसा मसीह से 2 साल पहले या 200 साल पहले। तो हमने ईसा मसीह को माना, और ईसा मसीह से इतना पहले, इतना पहले, इतना पहले, और ऐसे हमने ईसा मसीह को माना, ईसा मसीह के इतने वर्ष के बाद, इतने वर्ष के बाद, इतने वर्ष के बाद। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर उस तरीक़ों को कैलकुलेट करा। तो ऐसा करने से हमको ये आसानी से समझ आ जाता है कि ईसा मसीह के पैदा होने से इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले ये हुआ था, इतने साल पहले ये हुआ था। यहाँ पर आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। साथ ही इसी प्रकार से अगर ईसा मसीह को ही हम मानकर चल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 5 आया गया होगा, 500 वर्ष होंगे, फिर 5000 वर्ष भी आए होंगे, फिर इस प्रकार से आगे समय बढ़ा होगा। तो ऐसे करते करते अगर हम यहाँ पर कभी ना कभी 3000 वर्ष भी आएगा, और कभी कभी 3500 वर्ष भी आए होंगे इतना साल पहले। अगर हम 3500 साल वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ईसा मसीह से पहले की, ईसा मसीह से 3500 वर्ष पहले क्या चल रहा था, द्वापर युग चल रहा था। अब हमने 3500 वर्ष क्यों माना यहाँ पर, वो हमने इसलिए माना क्योंकि अभी हम अपने AD के अंदर, मतलब ईसा मसीह के बाद के समय की बात कर रहे हैं। तो ईसा मसीह के बाद के समय के लिए अभी हम कहाँ पहुँच गए हैं, हमने 2000 वर्ष निकाल दिए हैं। तो जहाँ पर हमने 2000 वर्ष निकाले, तो हम मानकर चलते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण 5500 वर्ष पहले इस पृथ्वी से गए थे। तो अगर हमारे पास इन 2000 वर्ष की कैलकुलेशन है, तो इसका मतलब 2000 वर्ष यहाँ की, इसका मतलब लौट के अगर हम पीछे जाके हैं, पास में जाते हैं, तो 3500 वर्ष पहले का होगा, तभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सारी सिस्टम बन पाया। तो इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह से पहले, कितना पहले, ऐसे करते करते बहुत पहले द्वापर युग का भी रहा होगा। तो द्वापर युग का जो वर्ष चल रहा होगा वो 3500 वाला वर्ष चल रहा होगा, जब भगवान श्री कृष्ण हमारे पृथ्वी पर थे। और इससे पहले का समय और त्रेता युग होगा, और उससे भी पहले का समय सतयुग होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो नंबर लाइन है ये ऐसे काम करती है, हमारे वर्ष ऐसे काम करते हैं, हमारा कैलेंडर ऐसे काम करता है। और हमारे महापुराण के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सबसे अच्छी ये दे रखी है कि उसके अंदर जो युग बता रखे हैं, कलयुग के आने के बाद शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को ये बताया था कि जब वो पृथ्वी से चले जाएंगे, मतलब परीक्षित जी जब पृथ्वी से चले जाएंगे तो कलयुग आ रहा है, और कलयुग के आने वाले वर्षों के अंदर
कौन कौन से राजा होंगे। मतलब शुकदेव जी ने उस समय भविष्य बता दिया था, 3000 वर्ष तक के आगे का भविष्य बता दिया था, जो आज हम इस पॉइंट पर आकर उसको हिस्ट्री की तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे ग्रंथों के अंदर इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने एक डिटेल्ड एपिसोड बनाया है, एपिसोड 103 नंबर है उसका, और मैं उसको वैसे उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। आप उस एपिसोड को जाकर अगर डिटेल में देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से शुकदेव जी ने उस समय के राजाओं के बारे में कितना पहले से ही बता दिया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इस नंबर लाइन के थ्रू ये बात समझ आई होगी कि ये BC AD क्या होता है और ये गणना किस प्रकार से होती है। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।